जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल गोला चैनल में। दोस्तों, आज हम कृष्ण भगवान की एक बहुत ही रोचक और अनोखी कहानी लेकर आए हैं, जिसके बारे में आपको भी पता होगा। हमारे कृष्ण भगवान के बाल रूप में हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, उन सब कहानियों में ये कहानी भी बहुत ही रोचक है। ये कहानी हमारे कृष्ण भगवान के उन दिनों की है जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमते थे और क्रीड़ा स्थल पे जाके वो खेलते थे अपने सखाओं के साथ। वो यमुना नदी के तट पर हमेशा ही खेलते थे अपनी गैयों के साथ। वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे और गैयों को चराने के लिए वहाँ जाते थे। तो हमारा जो आज की कहानी है वो चीरघाट की कहानी है। जो हमारा कहानी का नाम है कृष्ण भगवान गोपियों के वस्त्र क्यों हरण करते थे। ये सवाल हमारे मन में बहुत बार आता है। हमारे बच्चे भी इस कहानी को सुनते हैं तो उन्हें कुछ सीखने को मिलता है कि वस्त्र हरण करने के पीछे का क्या रहस्य था। चलिए आज हम आपको बताते हैं, और हमारे बच्चों को भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कृष्ण भगवान आखिर गोपियों के वस्त्र क्यों हरण करते थे, क्यों छुपा के वो पेड़ों पे रख देते थे। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं आज हमारे चीरघाट की ये कहानी। द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई चीरहरण लीला के गवाह चीरघाट पर आज भी हजारों श्रद्धालु पर्यटक दर्शन पूजन करने को आते हैं। देश विदेश से आकर लोग इस घाट का महत्व जानने के लिए यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना कर अपना जीवन धन्य धान्य बनाते हैं। पुराणों में इस पवित्र स्थल का जो वर्णन है, इसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी लीलाएं रचते थे तो गोपियां यमुना नदी में बिना वस्त्रों के ही स्नान करती थी। चूँकि यमुना महारानी को श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है, तो उसमें बिना वस्त्र स्नान करना स्त्रियों के लिए भी निषेध होता है। भगवान ने विश्व को यही संदेश देने के लिए यमुना किनारे चीरहरण लीला रची थी। बताया जाता है कि एक बार भगवान वृंदावन में यमुना किनारे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ गोपियां यमुना में बिना वस्त्रों के स्नान कर रही हैं और उन्होंने अपने वस्त्र यमुना किनारे रखे हैं। गोपियों को सबक सिखाने के लिए कान्हा जी ने उनके कपड़े उठा लिए और यमुना किनारे खड़े एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गए। जब गोपियां स्नान के बाद बाहर निकलने को हुई और उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहाँ पे नहीं थे, वो विचलित हो गई। चारों ओर देखें, वस्त्र के लिए पुकार लगाई, लेकिन उन्हें कहीं कोई वस्त्र नहीं दिखाई दिया, ना कोई वहाँ पे और दिखाई दिया। इसी बीच गोपियों की निगाह यमुना किनारे एक पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण और अपने वस्त्रों पर पड़ी। गोपियां ने भगवान से अपने वस्त्र वापस लौटाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण बिना वस्त्रों के फिर यमुना में स्नान न करने का संकल्प लेकर ही वस्त्र वापस लौटाने का विचार किया और गोपियों से कहा कि अगर आप लोग आज से कभी भी यमुना में बिना वस्त्र के स्नान किया तो फिर वो वस्त्र वापस नहीं देंगे। ऐसा करके वो गोपियों से बोले और गोपियों ने उनकी बात मान ली और वो संकल्प ली कि वो आज के बाद बिना वस्त्र के कभी स्नान नहीं करेंगी। तब जाके कृष्ण भगवान ने उनका वस्त्र वापस कर दिया। तभी से इस यमुना नदी के तट को, पवित्र स्थान को चीरघाट का नाम दे दिया गया। लोग आज भी इस स्थल की पूजा कर पुण्य कमाने देश विदेश से आते हैं। भगवान ने गोपियों के चुराए थे वस्त्र वृंदावन में यमुना किनारे
यह वही वृक्ष है जब भगवान श्री कृष्ण यमुना में स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुराकर इस वृक्ष पर चढ़ गए थे। आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु पूजा करने आते हैं और यहाँ पे आके दर्शन करते हैं और इस वृक्ष की पूजा भी करते हैं। तो आप भी ज़रूर जाइएगा और वहाँ अपने बच्चों को ले जाइएगा और ज़रूर इस स्थान का दर्शन कराइएगा और इस कहानी को उन्हें सुनाइएगा। आपको हमारा ये कहानी कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और आगे भी हम आपके लिए जो कहानी लाएंगे उसके बारे में भी अगर आपके कोई फरमाइशें हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।